आज के इस गौरव समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कुलपति प्रोफेसर के.वी. चंद्रशेखर जी, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के सचिव श्री आर.एन. शर्मा जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, अमर उजाला के स्थानीय संपादक श्री महेंद्र तिवारी जी, इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित मित्रों, अमर उजाला प्रिय एवं प्रेरक शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत सभी अध्यापक, उनके परिजन, अभिभावकगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अमर उजाला ने कक्षा 6 से कक्षा 12 के 100 बेस्ट इंस्पिरेशनल टीचर्स के चयन की प्रक्रिया के बारे में पिछले दिनों जानकारी दी थी। 100 से ज़्यादा स्कूलों में कुल मिलाकर 30,000 विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के बारे में फीडबैक दिया, जिससे उनकी रैंकिंग तय की गई। उसके पहले सभी विद्यालयों के प्राचार्य लोगों से भी 5 प्रश्न किए गए थे और उनसे 5 कसौटियों पर 6 शिक्षकों की संस्तुति मांगी गई थी। मैं समझता हूं कि आज इस मंच पर सम्मानित सभी विद्वानों और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापक एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर कर निकले हैं जिसके द्वारा पूरी पारदर्शिता से उन अध्यापकों को चुना गया है जो इनोवेटिव भी हैं और करुणावान भी हैं, काइंड भी हैं और साहसी भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, और एकेडमिक तौर पर अगर देखा जाए तो एडवेंचरस भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ स्वयं भी क्लासरूम में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स के ऐसे प्रिय और इंस्पिरेशनल टीचर्स को आज के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशनल टीचर्स के लिए मोटिवेटेड और पैशनेट स्टूडेंट भी उतने ही आवश्यक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि केवल विद्यार्थी ही अच्छे अध्यापक को नहीं ढूंढता है, बल्कि एक अच्छा अध्यापक भी एक अच्छे विद्यार्थी की खोज में बराबर लगा रहता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो भारतवर्ष में इंस्पिरेशनल टीचर्स और पैशनेट स्टूडेंट्स की बड़ी समृद्ध पुरानी परंपरा रही है। कृष्ण अर्जुन एक ही साथ नाम लिया जाता है, द्रोणाचार्य एकलव्य ये नाम भी एक युति की तरह एक ही साथ लिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जब भी हम बोलते हैं तो एक साथ गुरु और शिष्य दोनों का नाम बोलते हैं। इसके अलावा आधुनिक समय में जो फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी जब हम चर्चा करते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रोफेसर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवास रामानुजम, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे अनेक लोगों की चर्चा हम करते हैं और हमारे मानस पटल पर इनकी एक आवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और इन लोगों ने भी बार बार ये बात कही कि हमारे टीचर्स ने ही हमें इंस्पायर किया।
उनके व्यक्तित्व को संवारा और उन्हें जीवन में नए लक्ष्य भी दिए। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि एकम अक्षरम वस्तु गुरु शिष्य निवेद्यत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यदत्वा ह्युर्नहि भवेत। यदि गुरु शिष्य को एक अक्षर यानी ज्ञान का एक अंश भी सिखाता है तो पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर गुरु के ऋण से मुक्त हुआ जा सके। और एक बात और हमारे यहाँ कही गई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर स्वयं बताते हैं कि नहीं, गुरु श्रेष्ठ है, हमसे भी श्रेष्ठ है। मित्रों, हमारे देश के बाहर जो आज दुनिया के विकसित देश गिने जा रहे हैं, अमेरिका में एक टीचर थी मैडम एन सुल्विन। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में बड़ी होती है और अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि वो केवल टीचर नहीं थी, अनेक लोग उन्हें मिरेकल वर्कर के रूप में भी दुनिया में पहचानते हैं। उनकी एक स्टूडेंट थी हेलन केलर, न सुन सकती थी न देख सकती थी। तो सुल्विन ने हेलन को सीखने के लिए स्पर्श के अनुभव और आवाज़ के स्पंदन से समझने का रास्ता दिखाने का काम किया। आगे चलकर वही हेलन केलर दुनिया की बहुत प्रसिद्ध लेखक राइटर बनी और आज भी आजीवन सीखने के लिए दुनिया में उन्हें एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। मैडम एन सुल्विन हेलन केलर के साथ 49 साल 49 ईयर्स उनके साथ रहीं, उनको पढ़ाया। ऐसा इंस्पिरेशनल टीचर मिलना ये वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। उनकी प्रेरणा की वजह से हेलन केलर ने अब तक 12 किताबें लिखी और उनका एक स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है एंड आई वुड लाइक टू कोट: ट्रू टीचिंग कैनॉट बी लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स any more than a surgeon can acquire his skill by reading about surgery। एक बार हेलन केलर ने स्वयं से सवाल किया कि what do I consider a teacher should be, और उसका जवाब देते हुए हेलन ने खुद लिखा कि one who breathes life into knowledge so that it takes new form in progress and civilization। और इसलिए मैं मानता हूँ कि टीचर्स और उनकी टीचिंग ये समाज और राष्ट्र की रीढ़ है, राष्ट्र की आत्मा है और राष्ट्र के भविष्य की नींव भी है। जब हम क्लासरूम की कल्पना करते हैं तब अक्सर हमारे मन में 4 दीवारें आ जाती हैं, कुछ मेज, कुर्सियाँ, ब्लैक बोर्ड, यही तस्वीर उभर करके सामने आती है। लेकिन वास्तव में अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि क्लासरूम केवल 4 दीवारें, कुर्सी और ब्लैक बोर्ड नहीं है। क्लासरूम को मैं एक लोहार की भट्ठी, ब्लैक स्मिथ के फर्निस के रूप में देखता हूँ, जहाँ भविष्य तप कर नया आकार लेता है। टीचर सही मायने में एक लोहार की तरह ही है और वह सिर्फ सिलेबस पूरा करने, किसी चैप्टर को याद कराने वाला व्यक्तित्व तो नहीं होता, बल्कि वो सच्चा शिल्पकार होता है। एक टीचर चरित्र को गढ़ता है, अपने हुनर से ऐसे टैलेंट तैयार करता है जो अपनी पूरी क्षमता से भविष्य को नया आकार देते हैं और आने वाले अनिश्चित संसार का सामना करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करते हैं। आज एक बड़ा सवाल है मित्रों कि सिर्फ 100 टीचर्स का ही चयन क्यों हुआ? हर एक टीचर के भीतर वही गुण क्यों नहीं है? और जो आज सम्मान प्राप्त करने वाले टीचर्स में जो गुण हैं, बाकी में क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ इसका जवाब बड़ा साधारण है। एक टीचर से दूसरे टीचर में जो अंतर है वह डिग्री या ट्रेनिंग का नहीं है, बल्कि सिलेबस के बियॉन्ड देखने और स्टूडेंट्स के भीतर संभावनाओं को साकार करने के जज्बे का है। एक लोहार
या शिल्पकार के रूप में काम करने वाला अध्यापक जानता है कि सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, क्यूरियोसिटी से होती है। वो साइंस की क्लास में भी फैक्ट्स को याद कराने रटने की बजाय कहानियों में पिरोकर क्लासरूम को बहुत रोचक बना देता है। इतिहास की क्लास उसके लिए केवल डेट और ईयर नहीं होते, बल्कि मनुष्य की विजय और विफलताओं की जीवंत गाथा होती है। एक मोटिवेटेड टीचर के लिए मैथ केवल नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि यूनिवर्स की पहेलियों को उजागर करने का माध्यम बन जाता है। एक मोटिवेटेड टीचर के लिए केमिस्ट्री की क्लास लैब से निकलकर जीवन के रहस्यों की खोज बन जाती है। एक मोटिवेटेड टीचर स्टूडेंट को क्लासरूम का एक श्रोता नहीं, बल्कि उसे एक खोजकर्ता बना देता है। एक मोटिवेटेड टीचर के क्लास में यस सर कम गूंजता है, बल्कि क्या के साथ क्यों और कैसे गूंजने लगता है, वही श्रेष्ठ टीचर है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अंतर है। आज हमें ऐसे टीचर्स चाहिए देश को जो स्टूडेंट्स के भीतर की संवेदना, संभावना और गहरी सोच, इन सबको साकार कर सकें। मित्रों, मैं समझता हूँ आज एक स्टूडेंट तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसके सामने केवल परीक्षाओं का दबाव नहीं है, बल्कि अभिभावकों की अपेक्षाएं हैं, डिजिटल दुनिया का दबाव है और अपनी पहचान से खुद भी वो जूझ रहा है। बदलती हुई तकनीक, तेजी से बदलती हुई तकनीक एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। ऐसे समय में उसे ऐसा क्लासरूम चाहिए जो उसे समझ सके, उसे सशक्त बना सके, उसे भय से मुक्त कर सके और उसे जोखिम लेने का साहस दे सके, सृजन करने की शक्ति प्रदान कर सके। एक टीचर को अपना क्लासरूम इस प्रकार डिजाइन करना होगा जहां अनिश्चित भविष्य की तैयारी अच्छे से हो रही है। आप सब जानते हैं 5 या 10 साल बाद स्टूडेंट्स जिस प्रोफेशनल दुनिया में प्रवेश करेंगे वह वर्तमान से बिल्कुल भिन्न होगी। जिस गति से टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही है, कोई भी प्रोफेशनल आज निश्चित नहीं कह सकता, और ये निश्चित नहीं होगा उसके लिए, ये भी सच है। और आज की आवश्यक कैपेबिलिटी या स्किल कल इररिलेवेंट हो जाएगी, अप्रासंगिक हो जाएगी। ऐसे में टीचर्स को रोट लर्निंग को पूरी तरह समाप्त करना ये समय की आवश्यकता है। साथ ही इंफॉर्मेशन प्रदान करने की प्रथा को भी मुझे लगता है कि अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जानकारी तो अब मात्र एक क्लिक दूर है। अगर वही क्लासरूम में हम दे रहे हैं जिसका डिजिटल कंटेंट बच्चों को उपलब्ध है, तो फिर बच्चे क्लासरूम में आना कम करेंगे। ये हमें समझने की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स की असली आवश्यकता क्या है? तो मुझे लगता है कि अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी क्षमताओं की जो सदैव रिलेवेंट रहेंगी। ये ऐसी क्षमताएं हैं जो स्टूडेंट्स को स्वयं को बदल पाने में सहायक भी होंगी और योग्य भी बनाएंगी। एक बड़े प्रसिद्ध टीचर हुए मार्क वेन डॉरेन। उन्होंने कभी लिखा था, द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी। यानी जो अध्यापन कला है, टीचिंग की जो कला है, दरअसल खोज में सहायता करने वाली कला है। उसी तरह सुकरात का नाम आप सबने सुना है। सुकरात ने एक बार कहा कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं केवल उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। मैं समझता हूँ यही टीचर्स की आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मित्रों, आज मैं यहाँ उपस्थित टीचर्स और स्कूल एजुकेशन से जुड़े सभी महानुभावों से कुछ आग्रह करना चाहूँगा। निवेदन मेरा होगा, क्लासरूम में टीचर्स सिर्फ किताबों के जरिए उत्तर न दें,
बल्कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने की आदत डालें। आप स्टूडेंट से सवाल करें और उनके जवाब को तर्क की कसौटी पर परखने की कोशिश करें। नॉलेज इकॉनमी और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी निर्मित करने के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन का कंज्यूमर नहीं बल्कि उसे इन्फॉर्मेशन का एनालिस्ट बनाने की कोशिश ये आज वक्त की ज़रूरत है। मेरा दूसरा आग्रह होगा कि स्टूडेंट्स को किसी एक विषय के लिए अलग अलग दृष्टिकोण देने की ज़रूरत है। अपने क्लासरूम में कोलैबोरेशन का कल्चर क्या हम विकसित कर सकते हैं? ये सच्चाई है कि बदलती दुनिया अकेले काम करने वालों की नहीं होने वाली, बल्कि सहयोग करने वालों की होगी। और इसलिए क्लासरूम को कैसे हम कोलैबोरेशन रूम बना सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। रिसर्च, राइटिंग, इनोवेशन, यह सब कुछ कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स की तरह अच्छे ढंग से पूरे किए जा सकते हैं। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स को सिखाता है कि नॉलेज जीवन से कटा हुआ नहीं है, बल्कि नॉलेज जीवन का ही एक विस्तार है। कोलैबोरेशन विद्यार्थी को सिखाता है कि नॉलेज सिर्फ माइंड के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि नॉलेज भावनात्मक शक्ति के लिए भी उतना ही जरूरी है। मेरा एक अन्य आग्रह होगा कि टीचर्स को करिकुलम के बियॉन्ड, उसके आगे सोचने की जरूरत है। किसी भी क्लास में करिकुलम सिर्फ एक दिशा दे सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी ये विद्यार्थियों को जीवन की तैयारी में बहुत आगे ले जा सकती है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि एक मोटिवेटेड टीचर मैथ पढ़ाते हुए उसमें कहानी या उदाहरण के द्वारा फाइनेंस की भी समझ जोड़ सकता है, और साइंस की क्लास में वह क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मेदारियों की बात भी विद्यार्थी तक आसानी से पहुंचा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि लर्निंग को लाइफ से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट्स हर रोज कुछ नया सीख सकें और उनके मन में नए प्रश्न पैदा हों। मेरा एक और आग्रह होगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में टीचर्स को पढ़ाना नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी को नर्चर करने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य में मानव समाज की सबसे बड़ी पूंजी इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच ही रह जाएगी, और चाहे साइंस हो या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हों, सभी में क्रिएटिविटी को ही प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। एक और आग्रह मैं करना चाहूँगा, टीचर्स को स्वयं को भी आजीवन सीखने और जीवन भर विद्यार्थी बने रहने का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इस दुनिया में कहीं भी कोई भी पूर्णांक नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव एक अध्यापक अपने आचरण से ही छोड़ सकता है, और इसलिए जब एक टीचर किसी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता और चलो हम दोनों मिलकर साथ खोजते हैं, तब वो स्टूडेंट को सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। और मैं चाहूँगा कि टीचर्स, विशेष रूप से अध्यापकों से बनी बनाई सीमाओं को अब तोड़ने की ज़रूरत है। और एनईपी तो यही बात एनईपी भी कह रही है। और केवल नॉलेज नहीं, हर एक स्टूडेंट के हाथ में असीमित संभावनाएं हम कैसे दे सकते हैं, इस पर जुटने की आवश्यकता है। आज कई दशक बीत जाने के बाद भी मैं अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी एक खास क्लास के बारे में सोचता हूँ तो शायद हूबहू मुझे कंटेंट याद नहीं आएगा, लेकिन जो आत्मविश्वास, जो क्यूरियोसिटी और जो क्रिएटिविटी सीखने को मिली थी, जो मोटिवेशन मिला था,